और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल टिकट बंटवारे की स्थिति अब साफ हो गई है, लेकिन इसी पर महिलाओं की कम भागीदारी को लेकर के उमा भारती की नाराजगी सामने आई है। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इसको लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि महिलाओं की कम भागीदारी पर उमा भारती नाराज हो गई हैं और ट्वीट करके महिलाओं को कम टिकट देने पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना आरक्षण के महिलाओं की उचित भागीदारी संभव नहीं, अपने ट्वीट में इसका जिक्र किया। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सीएम शिवराज को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। सीएम जहां प्रचार करेंगे, जहां कहेंगे मैं वहां प्रचार करूंगी। और देखिए ये नाराजगी उमा भारती की, और इसको लेकर के अक्सर वो सुर्खियों में रहती हैं जब वो मौजूदा सरकार या फिर उसके फैसले को लेकर के किसी तरह से सवाल खड़ी करती हैं। और एक बार फिर से टिकट बंटवारे पर नाराजगी, और देखिए इन सब के बीच उनका जो ट्वीट सामने आया वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 2 सीटें छोड़कर सभी उम्मीदवार घोषित हो गए। सभी को मेरी बधाई एवं शुभकामनाएं, लेकिन मेरी ये बात सच निकली कि महिलाओं को और खासकर पिछड़ी जाति की महिलाओं को बिना आरक्षण के सत्ता में उचित भागीदारी संभव नहीं है। मैंने शिवराज जी को ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है कि वो मुझे जब जहां और जिस सीट पर कहेंगे मैं वहां बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने जाऊंगी। तो एक तरफ समर्थन की बात कर रही है, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रही है, लेकिन धीरे से उन्होंने महिलाओं की कम भागीदारी या फिर कम टिकट दिए जाने को लेकर के सवाल खड़े कर दिए और नाराजगी भी सीधे तौर पर ट्वीट के जरिए जाहिर कर दी। और नीलम गुर्वे मेरी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। नीलम, देखिए एक तरफ समर्थन की बात, एक तरफ प्रचार की बात, एक तरफ पावर अटॉर्नी की बात, लेकिन दूसरी तरफ न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि केंद्रीय नेतृत्व पर भी ये सवाल है कि भाई महिलाओं को आपने कम टिकट दिया, और ये एक मैसेज भी जाएगा पूरे प्रदेश की जनता को। जाहिर तौर पर देखिए उमा भारती ने कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश यहाँ पर की है। एक तो पहली बात प्रचार की कही है उन्होंने कि वो प्रचार करने के लिए तैयार है, पर दूसरी एक बड़ी बात की आरक्षण वाली जो बात है यहाँ पर उमा भारती ने उठाई है। अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में उन्होंने कहा है कि बिना आरक्षण के महिलाओं को और खासतौर पर पिछड़ी जाति की महिलाओं को सत्ता में उचित भागीदारी दिया जाना संभव ही नहीं है। क्योंकि देखिए जब महिला आरक्षण बिल पर भी बात हुई थी तब उमा भारती ने ये कहा था कि वो चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण तो दिया जाए, पर इसके साथ ही ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं, जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए एक अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को और उस क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं उनको सही एक प्रतिनिधित्व मिले, मौका मिले। तो ये बात उन्होंने बड़ा नाजुक दौर है नीलम, और ऐसे में इस तरह के बयान कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन भी क्रिएट करेंगे पार्टी के लिए। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व ताल ठोक रहा है, वाहवाही बटोर रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया, वहीं उमा भारती के इस ट्वीट में दिख रहा है कि न सिर्फ महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिला बल्कि महिला आरक्षण पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने बात रख दी। ये उनकी मौजूदा सरकार, उनके कामकाज या उनकी कथनी और करनी को लेकर के एक सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं क्या? जाहिर तौर पर देखिए भारती और जानी भी इसलिए जाती है कि वो अक्सर जो है अपने सरकार के, अपने पार्टी के फैसलों पर जो है कुछ ना कुछ ऐसा कह जाती है जिसकी वजह से पार्टी के अंदर ही जो है असमंजस की स्थितियां बन जाती है। जहाँ एक और जैसे कि आपने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर की सरकार जो है वाही लूट रही है, और खासा जो इसका असर है वो कोशिश यही की गई है कि मध्य प्रदेश समेत तमाम जो 5 राज्य वहाँ विधानसभा जो चुनाव होने वाले, और उसके बाद अगले लोकसभा चुनाव में भी इस मामले को जो है कैच किया जाए। इस होड़ में जो है पार्टी है, पर वही उमा भारती एक बार फिर से अपने बयान को लेकर के चर्चा में आई है। और ऐसे समय में कहीं ना कहीं इस बयान के अपने अलग मायने होंगे। पार्टी थोड़ी बहुत असहज हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। नीलम, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।